इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेन के एपिसोड 56 के प्रीव्यू को। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्वीन मेडुसा के दिल में है तो भावना है, पर कहते हैं ना मन मन भावे मुड़ी हिलावे, मतलब पसंद तो है पर नाना करती रहती है। और साथ ही वो दिन भी आ चुका था, महफिल पूरी तरीके से सज चुकी थी और जियान भी अपने सभी वॉरियरों को लेकर तैयार था मिस्टी क्लाउड से के ऊपर हमला करने के लिए। और यहीं पे भी प्रीव्यू का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टी क्लाउड से को दुल्हन की तरह सजा दिया गया होता है। और इस मिस्टी क्लाउड से को इसलिए सजाया गया था क्योंकि आज गुई और यूनिन की शादी होने वाली है। और साथ ही हमारी प्यारी दुलारी यूनिन भी अपने लाल जोड़े में तैयार थी। भले वो ये शादी नहीं करना चाहती पर क्या करे, फोर्सफुली उसकी शादी करा रहा था यूनसेन। और यहीं पे यूनसेन भी अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और वो आज काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज वो गुई को अपने जाल में फंसाने वाला था। क्योंकि ये शादी वादी कराना तो बस एक बहाना है, गुई को तो बस वो लोग सुन के हाथों मरवाना है। और इसके बारे में ज्यादा जानना है तो फिर नोवेल का इंतजार करना है। और यहीं पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे यूनसेन की सभी प्लानों पे पानी फेरने के लिए जियान अपने सभी दोस्तों के साथ मिस्टी क्लाउड से पहुंच जाता है। और जाती गन वो सीधा हेवी रोलर स्वॉर्ड से यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है। और यूनसेन एक डाउज होंगे इस वजह से बहुत ही आसानी से जियान की हेवी रोलर स्वॉर्ड को वहां से कहीं दूर फेंक देता है, जिस वजह से जियान की हेवी रोलर स्वॉर्ड जाकर जमीन पे गिर जाती है। और यहीं पे जियान के सभी साथी जियान के पीछे आके खड़े हो जाते, चाहे वो सैंड एम्परर हो, चाहे आइस एम्परर हो, चाहे जिया हो, चाहे जियान के इनर एकेडमी के दोस्त हो, चाहे जियान का भाई गिली हो। और इस सीन के बाद हमें सीधा गुई दिखाया जाता है जो कि जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलती है, जहाँ पर जियान की जातिगन जियान और यूनसेन के बीच में बातचीत होती है जो कि एकदम रिपीट टेलीकास्ट होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तूने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ढिमका कर दिया, तूने पल्ला कर दिया, वही सेम डायलॉग चेपता है जियान। पर तभी बीच में गुई आ जाता है और वो कुछ नए डायलॉग मारता है जियान पे। तुझे आज के दिन मिला था मिस्टी क्लाउड से के ऊपर हमला करने का क्योंकि तू चाहता नहीं कि मेरी और यूनियन की शादी हो। तो जियान बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे शादी तोड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, अगर तुम्हें शादी करनी तो तुम यहाँ से जा सकती हो, बाद में आकर शादी कर लेना। तो गुई बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा हूँ और इसलिए कंट्रोल नहीं होता। तो जियान गुई को एक चैलेंज देगा और बोलेगा अगर मैंने तुम्हें 10 अटैक के अंदर हरा दिया तो तुम ये शादी तोड़ दोगे और तुम अपने सभी वॉरियरों को लेके यहाँ से चले जाओगे और हमारे और मिस्टी क्लाउड के फाइट के बीच में नहीं आओगे। और अगर मैं हारता तो मैं अपने सभी साथियों को लेके यहाँ से चला जाऊंगा और तुम खुशी खुशी ये शादी कर सकते हो। ये सुन गुई चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले और जियान के ऊपर टूट पड़ता है क्योंकि वो जियान को हराकर यूनियन की नजरों में महान व्यक्ति बनना चाहता था। इसलिए कोई जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड से उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तो गुई अपना एक स्पिरिचुअल अटैक को तैयार करने लगता 1000 स्पिरिट स्वॉर्ड को, जिससे वहाँ पे काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ जाती और उससे वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जियान उसके सभी स्वॉर्डों के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और ऐसी उन दोनों की फाइट कंटिन्यू चलती रहती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी सारे पावरफुल अटैक करते हैं और जियान के टोटल 8 अटैक हो जाते हैं। और गुई अभी एकदम सही सलामत होता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और इसलिए सभी को लग रहा होता है कि जियान इस चैलेंज को हार जाएगा क्योंकि जियान 8 अटैक में कुछ नहीं कर पाया, 2 अटैक में क्या ही कर लेगा। और एमपी जियान को ये तो वक्त ही बताएगा और जियान अपना लास्ट मूव के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर जियान अपना 9th अटैक लॉइन सेटरिंग रॉर करता है, जिस वजह से गुई एकदम से सुन पड़ जाता है। पर वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है और फिर वो अपनी फ्लेम से एक बहुत ही पावरफुल ईगल बनाता है। और उस अटैक को देखे तो यून भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और यून अपने मन में बोलती है इस अटैक को तो मैं भी नहीं रोक सकती चाहकर भी, क्योंकि ये फ्लेम अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से यून को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है जियान की। पर जियान को उस अटैक से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और जियान अपने हाथ में ग्लेज फ्लेम को लाता है। और जब कोई जियान के हाथ में ग्लेज फ्लेम देखता तो एकदम से शॉक हो जाता है और वो तो इतनी पावरफुल फ्लेम। और यहीं पे जियान अपना फ्लेम पंच लेकर गुई की अटैक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जाकर गुई की फ्लेम ईगल में जाकर पंच मार देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में से सीधा गुई नीचे आकर जमीन पे गिरता है। और वहीं पे जियान ने अपने अटैक की पावर को सप्रेस कर दिया था, इस वजह से कोई जिंदा बच गया। अगर जियान अपनी फुल पावर से गुई में जड़ देता तो गुई तो चल बसते। और फिर गुई थोड़ी देर बाद खड़ा होगा और फिर जियान से बोलेगा जियान तुम इस मैच को जीत चुके हो, इस वजह से अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अब मैं तुम्हारी और मिस्टी क्लाउड की फाइट के बीच में नहीं आऊंगा। और फिर गुई अपनी बोरी बिस्तर उठाता है और अपने सभी साथियों के साथ गाना गाते हुए चला जाता है। दिल के अरमा आंसुओं में बिखर गए, बीबी भी नहीं मिली और साथ में धुलाई भी हो गई। और पे जियान की ये सब हरकतों के बाद यूनसेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जियान के ऊपर, क्योंकि जियान ने उसके सभी प्लानों को फेल कर दिया था। इस वजह से यूनसेन और जियान अपने सभी वॉरियर से कहता है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाने पाए, सालों को मार डालो, काट डालो, भूल डालो, और कोई जिंदा ना बच के जाने पाए। ये तो सब फाइट के एंड में पता चलेगा कौन जिंदा बच रहा है कौन जिंदा नहीं बच रहा है, क्योंकि ये प्रीव्यू का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो शायद पसंद आ जाए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।